डिप्रेशन ढूंढने का, डिप्रेशन पहचानने का, डिप्रेशन है क्या, उसके भी सर्टेन क्राइटेरियाज है जिसकी हम अभी बात करेंगे। I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Hello everyone, it's your girl Muskan Mangwani back again talking about your personal development and mental health. So आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डिप्रेशन। इंडिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन को एक कैजुअल वर्ड की तरह यूज करते हैं। उनके लिए चलती फिरती सैडनेस, चलता फिरता अपसेट होना डिप्रेशन हो जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जिनको सीवियरली डिप्रेशन होता है बट वो बात नहीं करना चाहते, उस बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें बुरा लगता है ये कहना या क्लेम करना कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी क्यों लगने लग गई है सबको? जितना आपके लिए कैजुअल छींकना, कोल्ड होना है, उतना ही कॉमन अब इंडिया में डिप्रेशन हो गया है। अब इसको आप अनफॉर्चुनेट थिंग समझो इंडिया के लिए कि मेंटल हेल्थ इतनी बढ़ रही है, या फॉर्चुनेट चीज समझो कि एटलीस्ट लोग खुलना स्टार्ट हुए हैं, बोलना स्टार्ट हुए हैं। सिंपैथी के लिए ही सही लोग डिप्रेशन वर्ड जरूर यूज करते हैं, पर एटलीस्ट डिप्रेशन के बारे में बात तो करनी स्टार्ट हुई है। वरना बहुत सारे लोग आप इंडिया में ऐसे देखेंगे जो सिवियरली डिप्रेशन से सफर कर रहे थे बट उन्हें ये चीज बात करना, इस चीज के बारे में बोलना बहुत शेमफुल लगता था। But before starting, this video is purely for educational purposes. Don't replace it with the therapy. Don't replace it with the treatment that is required for this disease. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, सिखाने के लिए है कि एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या होता है, एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है। इस वीडियो को आप एज एन ऑल्टरनेटिव, अगर आप सिवियरली डिप्रेस्ड हैं तो इस वीडियो को अपनी मेडिसिन समझ के नहीं रिलाई करना। प्लीज गेट अ प्रोफेशनल हेल्प फॉर द डिजीज। ओके, लेट्स बिगिन। Depression can happen to people of all the ages and socio-economic statuses. Depression होने के लिए कोई परफेक्ट तो नहीं, मतलब एज एन कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है कि सिर्फ गरीब को डिप्रेशन हो सकता है, अमीर को नहीं, अमीर को हो सकता है, गरीब को नहीं, बच्चे को नहीं हो सकता, बूढ़े को नहीं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, किसी भी स्टेट पे हो सकता है, राइट? किसी भी जेंडर, XYZ पर्सन, एनीवन कैन गो थ्रू डिप्रेशन। आई हैव सीन मदर्स हु से मेरा बच्चा सारे दिन लेजी रहता है, द किड इन माई होम डजंट वांट टू वर्क, वो खेलना नहीं चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता, बस उसको मन करता है वो सारे दिन सोए, वो सारे दिन लेजी है। फॉर मदर्स हु क्लेम देयर चिल्ड्रन, जो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं या ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उनके लिए मदर्स बहुत इजीली वर्ड यूज कर देते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत लेजी है ना? क्या हम उसे लेजी क्लेम कर सकते हैं? क्या पता कि वो बच्चा इनिशियल स्टेट ऑफ डिप्रेशन पे हो, उसके घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसके लिए वो बात नहीं कर पा रहा है, उसके घर में कुछ ऐसी चीज हो, उसके आसपास, उसकी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ भी हर एज, जैसे ही बच्चा कॉन्शियसनेस संभालता है तब से उसकी भी पर्सनल लाइफ होती है। प्लीज ये मत समझो कि पर्सनल लाइफ सिर्फ एक बड़े इंसान की होती है, 18+ की होती है। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें जो बच्चे अपने अंदर एट अ यंग एज रखना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस इनिशियल स्टेट ऑफ लेजीनेस दैट वी से, जो सारे दिन उनको सोना सोना फील होता है या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग। प्लीज गेट इनटू द रूट कॉज, क्यों उस बच्चे को इतनी एक्सट्रीम सैडनेस है, क्यों वो बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता। स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट 8.7% of women and 5.3% of male have reported to be depressed. ऐसी स्टडीज बताती हैं कि 8.7% फीमेल्स को डिप्रेशन होता है और 5.3% मेल्स को डिप्रेशन होता है। अब ये रेशियो देख के कि आपको ऐसा लगता है कि मेल्स को कम डिप्रेशन होता है और फीमेल्स को ज्यादा, इसका एक फैक्टर ये है कि फीमेल्स आर सपोज टू बी मोर सेंसिटिव, दे आर वेरी मच इमोशनल एंड दैट्स व्हाई दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन एट एन अर्ली एज। क्योंकि वो इमोशंस को ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे फील करती हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन की शिकार जल्दी हो जाती हैं। और मेल्स बिकॉज इतने इमोशंस के क्लोज नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें डिप्रेशन होने की चांसेस कम होती है। बट लेट मी इंटरप्ट यू हियर, ये रिपोर्टेड है कि 8.7% फीमेल्स एंड 5.3% मेल्स हैव डिप्रेशन। ओके, ये रिपोर्टेड है पर सच नहीं। सच ये है मेल्स रिपोर्ट ही नहीं करते कि उनकी भी इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ खराब चल रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक स्टिग्मा बना दिया है कि मेल्स तो स्ट्रांग होते हैं, मेल्स आर नॉट सपोज टू क्राई। आदमी कभी रोता है क्या? आदमी कभी बुरा फील करता है क्या? आदमी को कैसे इतने इमोशंस फील हो रहे हैं? इन सब चीजों के आसपास बिकॉज जोक्स बनते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मेल्स अपनी मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मेल्स अपनी मेंटल हेल्थ को उतनी रिस्पेक्ट दिलवा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड ही नहीं होती। तो ये रेशियो शायद बराबर भी हो सकता है और शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है ना?
बट हम ये नहीं सोच सकते कि मेल्स को तो डिप्रेशन होगा नहीं या कम होता है और फीमेल्स को ज्यादा होता है। बस बात इतनी सी है कि मेल्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मेल्स उतना रिपोर्ट नहीं करवाते, मेल्स उतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ हमें भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस खराब हो सकती है या हमें भी हेल्प की जरूरत हो सकती है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूयॉर्क बेस्ड थेरेपिस्ट, एक न्यूयॉर्क में थेरेपिस्ट है जो बहुत फेमस है और स्पेशली मेंस काउंसलिंग में, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि मेन जनरली मास्क देयर डिप्रेशन अंडर एंगर एंड इरिटेबिलिटी। मतलब आदमी जनरली अपने डिप्रेशन, अपनी पुअर मेंटल हेल्थ, अपने स्ट्रेस को एंगर और परेशानी और चिड़चिड़ेपन के ऊपर मास्क कर देते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, डिप्रेशन बायस्ड नहीं है। डिप्रेशन किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन को हो सकता है। आपको पता है हर साल जितने भी लोग सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं उनमें से कम 45% लोगों का कॉज डिप्रेशन होता है। इसका मतलब ये काफी सीरियस इलनेस है, सीरियस कंडीशन है, इसीलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, इसके लिए खुलकर बात होना बहुत बहुत जरूरी है। इसे प्लीज कोई छोटी मोटी बात ना समझे, और एक रिक्वेस्ट है मेरी ये सबसे कि प्लीज डिप्रेशन को कोई जोक ना समझे और ना कोई बहुत बड़ी बीमारी जो कभी क्योर ही नहीं हो सकती। ये बिल्कुल क्योर हो सकती है, इससे बिल्कुल निकला जा सकता है। सिर्फ आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए और एक राइट पर्सन होना चाहिए उसके लिए हेल्प कर पाए जो आपको। अगर आप डिप्रेशन के बारे में कहीं पे भी बेसिक पढ़ेंगे या आप डिप्रेशन वर्ड को गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा अ स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ वेयर देयर इज एक्सट्रीम सैडनेस। डिप्रेशन जहां बात की जाती है वहां सैडनेस वर्ड जरूर आता है। जो इंसान काफी सैड रहता है, बहुत लंबे टाइम से सैड रहा है, वो डिप्रेस्ड हो सकता है। या डिप्रेशन जब भी होता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो इंसान एंग्शियस भी होगा। जिसको डिप्रेशन का इनिशियल स्टेट होगा वो एंजाइटी भी धीरे धीरे बिल्ड करेगा। क्या डिप्रेशन इज सैडनेस? क्या सैड होना डिप्रेशन है? नो, डिप्रेशन इज नॉट बीइंग जस्ट सैड। तो क्या फर्क है डिप्रेशन में और सैडनेस में? डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जो काफी लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में रहती है, और सैडनेस एक इमोशनल रिएक्शन है। डिप्रेशन इज सिंपली प्रेजेंट इन योर लाइफ फॉर मोर देन 2 वीक्स एंड सैडनेस इट कम्स एंड गोज। आप सुबह सैड है, शाम को खुश हो जाते हैं, कल 2 दिन सैड है, तीसरे दिन आप खुश हो जाएंगे। दैट इज सैडनेस। यू कांट लेबल इट अंडर डिप्रेशन कि मैं 3 दिन दुखी रहा हूं, कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं हो गया। नहीं। Now coming to being very specific, what is depression? Depression exactly क्या होता है? So according to American Psychologist Association, it is defined as a mood disorder जो negative feelings, thoughts और behaviors को portray करता है, और ये 2 हफ्तों से ज्यादा चलता है। 2 हफ्तों तक जब आप नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। फीलिंग्स में आप क्या फील कर सकते हैं? जैसे कि सैडनेस, एंगर, गिल्ट, होपलेसनेस। बिहेवियर जैसे कि सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर कंसंट्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एपेटाइट। एंड थॉट्स में आप क्या चेंजेस देखेंगे, क्या नेगेटिविटी देखेंगे? पुअर सेल्फ एस्टीम, थॉट्स ऑफ सुसाइड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इन्हें मैंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया कि एक फीलिंग में, थॉट्स में और बिहेवियर्स में आपको क्या क्या चेंज दिखेगा। सबसे पहला, कांस्टेंट लो मूड। देखो, मूड के ग्राफ्स सबके आते हैं, बट अगर कोई इंसान है जो कॉन्स्टेंटली मोर देन 2 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स से लो मूड में अपने आप को फील कर रहा है, या उसे एनहेडोनिया, जो क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सम प्लेजर, आपको कोई चीज में प्लेजर नहीं फील होता, कुछ इंटरेस्ट नहीं फील होता, इन दोनों में से एक चीज होना मस्ट है। थर्ड, वेट गेन और लॉस। अचानक से आपका वेट बढ़ गया है या अचानक से आपका वेट लूज हो रहा है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, आप प्रॉपरली स्लीप साइकिल में आपके डिस्टर्बेंस आ गया है। फटीग या लो एनर्जी, आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली आपको ऐसा लगता है कि आप थकान महसूस करते हैं, बिना कुछ किए आप थक जाते हैं। 6, साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा लूंगा, बट जैसे ही वो एक्शन में चीज आती है तो आप 3 स्टेप्स में ही थक जाते हो। बेसिकली जो आपकी बॉडी, आपके थॉट प्रोसेस जिस चीज को बिल्ड कर रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और आप देखते हैं इससे बहुत कम लेवल पे आप वो एक्शन ले पाते हैं। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 25% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डिप्रेस्ड, यानी 4 में से 1 इंसान डिप्रेस्ड है इस मोमेंट में। तो डिप्रेशन के रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन होना, सही नॉलेज होना, प्लस सही सोर्स ऑफ हेल्प मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमने डिस्कस किया डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन इज नॉट सैडनेस, डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम आएंगे डिप्रेशन के कॉजेस पे कि डिप्रेशन का कॉज क्या है, क्यों होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के कई सारे कॉजेस होते हैं। जो कॉज हमने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है वो होता है जेनेटिक। आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिसेप्टिव रहे हैं इमोशंस को, ओवर थिंकिंग,
इट्स कमिंग फ्रॉम द फैमिली। तो जेनेटिक्स एक बहुत मेजर रीजन होता है डिप्रेशन होने का। सेकंड इज एनवायरमेंटल। आप ऐसे एनवायरमेंट में है जहाँ पे स्ट्रेसफुल इवेंट्स बहुत हैं, चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है आपके साथ, कोई आपने कॉन्स्टेंटली ड्रग का यूसेज इतना बड़ा रखा है अपनी लाइफ में, कोई छोटा मोटा इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ बुरा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, और उस टाइम आप किसी सब्सटेंसेस में पड़ गए, ड्रग यूसेज में पड़ गए, और अब वो चीज इतनी बढ़ गई है कि उसने आपकी लाइफ में डिप्रेशन को इन्विटेशन दे दिया है। थर्ड जो हमने डिप्रेशन का कॉज देखा है वो है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो सीजन के अकॉर्डिंग सैड फील करने लग जाते हैं। जैसे विंटर्स है तो विंटर्स में उनको सैडनेस, एक अकेलापन फील अपने आप होने लग जाता है। मतलब जैसे ही स्प्रिंग आती है दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अगेन, एंड as the weather is not in their favor, they start developing this internal behavior of feeling depressed or maybe losing interest in anything. So the third cause is seasonal affective disorder or depression. फोर्थ, चेंजेस इन हार्मोनल। जो औरतें मेनोपॉज में हैं या जो लड़कियां मिनार्क, जो उनका पीरियड स्टार्ट होता है या पीरियड खत्म होता है, तब बहुत सारी लेडीज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आप डिप्रेशन जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। फिफ्थ, प्रेगनेंसी के आसपास बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये दीज टू आर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। द गेम ऑफ हॉर्मोन्स इज वास्ट, तो इसीलिए डिप्रेशन होने की चांसेस, इमोशंस बिल्डअप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन इज गोइंग थ्रू थायराइड और हैज इमेंस ग्रीफ इन देयर लाइफ, थायराइड जिनको होता है और गॉइटर जैसी बीमारी जिनको होती है, उनको भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। अगर आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म ग्रीफ कैरी कर रहे हैं, बहुत टाइम से दुख रखा हुआ है किसी बात का, किसी से शेयर नहीं किया है, तो भी चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। इट कैन बी इन द वे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट कॉज इज ट्रोमैटिक हिस्ट्री। लाइफ में कोई ट्रोमैटिक इवेंट हुआ हो जिसके लिए आपने कोई हीलिंग मोडालिटीज यूज नहीं की हो, कभी उसके लिए बात नहीं की हो, कभी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो अपने पेन को। बेसिकली इफ यू हैड एनी ट्रोमैटिक हिस्ट्री जिससे आपकी बॉडी में कंटिन्यूस स्ट्रेस लेने का तरीका, वरी करने का रीजन बढ़ गया हो, तब भी आपको इनिशियल स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम साइंटिफिक बातें कुछ करें, थोड़ी सी जो मेरी फेवरेट है, करें और हमें पता लगे कि एग्जैक्टली क्यों डिप्रेशन होता है। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एज मोनोअमीन थ्योरी। मतलब 3 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन जो आपकी इमोशंस एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड आता है सेरोटोनिन जो आपके मूड एंड वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जब हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की, वो आपकी हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। सोचिए अगर इन तीनों में से एक भी न्यूरोट्रांसमीटर कम या ज्यादा हो जाए तो ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्टर होकर आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी भी दे सकती है। डिप्रेशन इज लिंक्ड टू द ब्रेन केमिस्ट्री एज वेल। इन सब कॉजेज में से शायद आपकी लाइफ में कोई कॉज भी ना हो और तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। सो बेसिकली जब आप डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं डिप्रेशन ट्रीट करवाने, तो जो मेडिसिन आपको देते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के अमाउंट को ब्रेन केमिस्ट्री में वापस नॉर्मल करने का काम करती है, जिससे इंसान की बॉडी को साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब ब्रेन केमिस्ट्री तो सही हो जाती है, बट व्हाट अबाउट द बॉडी? दैट्स वाई हमें और भी ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है कि हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे इंक्रीज करें हमारी बॉडी में, वापस नॉर्मलाइज कैसे करें। आई एम सेइंग दिस अगेन, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ थेरेपी। इफ यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ द सिम्टम्स, please, you're most welcome in therapy, you're most welcome in private sessions, you're most welcome in asking for help. But this video is introductory video to depression. It's an educational video जो आपको सिखा रहा है कि अगर इनमें से कुछ हो रहा है आपके साथ तो प्लीज, the good news is it is treatable, it can be treated, right? So what happens, coming back to the theory, so जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, जो डॉक्टर्स आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, बेसिकली दे रिस्टोर द लेवल्स क्विकली बट दे टेक वीक्स टू इंप्रूव द क्लिनिकल सिम्टम्स। इसीलिए कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट मत लो कि अच्छा ये टिक टिक हो गया और मतलब मेरे में है। ओनली अ प्रोफेशनल पर्सन कैन टेल यू कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। अब हम ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। और हाँ, उसके पहले अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा कुछ सिखा रहा है तो प्लीज इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो भी इंसान पर्सनली अंदर ही अंदर ये चीज फेस कर रहा हो उसे लगे कि वो अकेला नहीं है, पूरी कम्युनिटी है उसके साथ, लोग उसे हेल्प करेंगे, उसे सीधा लाइफ की होप लूज करने की जरूरत नहीं है। सो यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मेक पीपल सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट दे डेवलप देयर मेंटल हेल्थ एंड पर्सनैलिटी लाइक एनीथिंग। सो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डिप्रेशन कभी भी किसी एक चीज से ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ लाइफस्टाइल में आपने चेंजेस ला दिए डिप्रेशन ठीक हो गया, सिर्फ मेडिकेशन ले ली डिप्रेशन ठीक हो गया, नहीं। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर जो कॉम्बिनेशन से ठीक होता है। धीरे धीरे मैं 3 चीजें आपको बताऊंगी, उनमें से आप अपना मोस्ट कंफर्टेबल चीज चूज करें
करेंगे, बट एक चीज चूज करने से आप नहीं उससे हील कर पाएंगे। अगर हो भी जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। यू नीड 2-3 थिंग्स टू गो इन पैरेलल फॉर योर डिप्रेशन टू हील। ओके तो सबसे पहले अगर डिप्रेशन को ट्रीट करना है तो सबसे पहली चीज जो बहुत ईजी है, जो सबको फॉलो करनी चाहिए, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें क्या, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एवरी डे, आपकी डाइट में चेंजेस करना। अगर आप अल्कोहलिक है या अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो भी डिप्रेशन आपको होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो प्लीज लिमिट योर अल्कोहल, रिड्यूस द इनटेक ऑफ अल्कोहल इफ इट्स पॉसिबल। स्टॉप स्मोकिंग, नो ड्रग्स इन योर लाइफ प्लीज। आई नो जो लोग इन्हीं के थ्रू डिप्रेशन में गए या एडिक्शन के थ्रू से गए हैं, उनके लिए यहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई आई सेड यूज द पैरेलल वेज एज वेल। ठीक है, एंड एक रेगुलर शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो अपने लिए, एक रूटीन बनाना स्टार्ट करो कि मेरे पास सैड होने के अलावा सिर्फ जो बीत गया उसके बारे में ऑन लूप सोचने के बाद भी मेरे पास एक लाइफ में फ्यूचर है जिसको बनाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ खराब हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, किसी को अच्छा बनाना है तो वो भी मुझे करना है। वो रीस्केड्यूल करना स्टार्ट करो, गोल्स बनाना स्टार्ट करो। ये सारी चीजें जरूरी है और बहुत कॉमन है जो हम सबको भी करनी चाहिए। बट क्या इससे आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? इट्स जस्ट वन ऑफ दोज वेज जहां पे आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो ये सोचना कि हाँ मैं इससे बाहर निकलूंगा। द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव वे विच इज साइकोथेरेपी। यस, दैट्स व्हाई वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करो, उसे बैठो और उसके सामने ऑनेस्टली कहाँ से वो चीज आ रही है, जैसे जैसे उनका पूरा प्रोसीजर होता है प्रोफेशनली आपको एक तरह से चेक करने का, डायग्नोज करने का कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। व्हेन इट कम्स टू थेरेपी यू कैन फाइंड मी एज थेरेपिस्ट यू लव ऑन इंस्टाग्राम। आपको मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत टाइप के टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे, बहुत लोगों के टेक्स्ट दिखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो या मेरे सोर्स से जिस तरह से मैं लोगों को ट्रीट करती हूँ उससे आप रेजोनेट करते हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन थेरेपी। मुझे थेरेपी के लिए चूज करने के लिए या आपको अगर थेरेपी मुझसे लेनी है तो आप व्हाट्सएप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। कोई ना कोई हम में से आपको जरूर रीच आउट करेगा। व्हेन इट कम्स टू साइकोथेरेपी, techniques like cognitive behavioral therapy, hypnotherapy, social skill therapy, supportive counseling activations, behavioral therapy, लाइफ स्किल मैनेजमेंट, ये सब कुछ एक थेरेपी में आता है। इंटरपर्सनल थेरेपी जहां आप और हम मिलके उस चीज को सॉल्व करते हैं। थर्ड, इट्स मेडिकेशन, यानी कि थर्ड लेवल पे जब आप आ गए हैं, जब लाइफस्टाइल चेंजेस से या साइकोलॉजिस्ट से थेरेपीज ले लेके भी आपकी डिप्रेशन में कोई फर्क या डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, देन द थर्ड ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विथ इज साइकेट्रिस्ट, जो आपको मेडिकेशंस देंगे उन चीजों को, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके ज्यादातर केसेस में जहां अभी भी हम जब डिप्रेशन के पेशेंट्स को लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स जो MDD तक पहुंच चुके हैं, विच इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन के लेवल में एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए हैं, बहुत टाइम से नहीं क्योर किया है, उनके केसेस में साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट पैरेलली उन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशंस और साइकोलॉजिस्ट की थेरेपीज को साथ में पैरेलल चलाते हैं एक इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए। और जब हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली आपको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं। मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं यहाँ बताऊंगी बिकॉज बहुत सारे लोग खुद प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, खुद ले लेते हैं उस चीज को। बेसिकली वो आपको ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिससे आपका ब्रेन सेरोटोनिन वापस बिल्ड कर सके आपकी बॉडी में, वो वापस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बैलेंस आउट कर सके। ओके, तो 3 treatments are in front of you. You're most welcome for therapies and your comfort choice of treatment. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है डिप्रेशन से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली लिख सकते हो या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज अगर आपके पास कोई और ऐसे टॉपिक्स है जो मेंटल हेल्थ या पर्सनल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेंगे, आप उनकी भी एडवाइजरी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। अब अगर मैं कंक्लूजन में लूं, हमने सब कुछ डिस्कस किया, हमने डिप्रेशन क्या होता है, उसकी कॉजेज क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, उसका पैथोलॉजिकल वे क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया। बट एक चीज जिसपे मैं आपका फोकस रखना चाहूंगी कि इस वीडियो के बाद अगर कोई सिर्फ ये देखना चाहता है कि वो डिप्रेशन के आसपास है भी या नहीं, तो ये लास्ट सेगमेंट उसके लिए है। आर यू डिप्रेस्ड? 6 सिम्टम्स की एक लिस्ट बता रही हूँ, इनमें से एटलीस्ट 4 सिम्टम्स अगर आपको अपने अंदर दिखते हैं, 3 भी दिखते हैं, तो प्लीज गेट इन टच विथ योर थेरेपिस्ट। तभी आपको प्रोफेशनली कोई बता सकता है। जब तक कोई प्रोफेशनल इंसान आपसे कह ना दे आपको डिप्रेशन है, अपने आप को डिप्रेस्ड बताना बंद करो फॉर सिंपैथी। और भाई जिनको सच में डिप्रेशन है वो डिप्रेशन छुपाना बंद करो। नंबर 1, कॉन्स्टेंटली फीलिंग टायर्ड और लो इन मूड और फटीग एवरी डे। रोज आपको थकान फील होती है, टायर्ड फील होता है अननेसेसरी। हैविंग लिटिल और नो प्लेजर, जिन एक्टिविटीज में आपको पहले इंटरेस्ट आता था, प्लेजर फील होता था, अब आपका उनमें से भी इंटरेस्ट
और प्लेजर खत्म हो गया है। थर्ड, डिस्टर्ब स्लीप, वेट एंड एपेटाइट। खाने में, सोने में और वेट में, इन 3 चीजों में आपकी अनयूजुअल चेंजेस आ गए हैं सडनली। ओके। फोर्थ, आपका कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो गया है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है, आप नहीं इतना आसानी से डिसीजंस ले पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं, छोटे से छोटे एवरीडे डिसीजंस लेने में भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। फिफ्थ, यू फीलिंग वर्थलेसनेस, आपको अंदर ही अंदर एक गिल्ट खा रहा है कि आपने बहुत गलतियां कर दी है, आप सही नहीं हो, आपकी गलती हर चीज में। 6, सुसाइडल थॉट्स, कोई भी थॉट डेथ से रिलेटेड या ऐसा सोचना मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूँ, ये तो एक्सट्रीम हो गया, इतना तो सोचना ही नहीं है भाइयों। अगर तुम मेरे पेज पे भाइयों और बहनों तो हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम यहाँ लाइफ में मुस्कान स्प्रेड करने आए, ना कि ऐसी चीजें सोचने। ओके और अगर थॉट आ भी जाए, सो आई एम देयर फॉर यू, प्लीज कम एंड टॉक टू मी पर्सनली, वी विल सिट टुगेदर एंड हेल्प यू। हेल्प इज ऑलवेज देयर फॉर इट। ओके, ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स कैन कम एंड गो, बट अगर कोई भी इनमें से सिम्टम 2 वीक से ज्यादा आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, कपल ऑफ वीक्स हो गए हैं, तो प्लीज गेट इन टच विथ योर थेरेपिस्ट। ओके, आई होप दिस वॉज अ फैबुलस वीडियो। हेल्प इज ऑलवेज देयर फॉर यू। Take care. See you soon. I hope your future is warm and bright in the meantime.